अब महाराज ऋषियों को तो सबको बहुत जल्दी हो रही थी, और कैसे ही महाराज जी आनंद मंगल उत्सव होए और शंकर बाबा के ससुराल की मिठाई हम खाएं और आनंद करें। ऐसी स्थिति में मुनियों ने जाके हिमाचल महाराज को खबर दी कि महाराज अब विवाह का समय हो गया, सप्तपदी होनी चाहिए, देवताओं का पूजन होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों के वट में भी कुछ आवे। बस इतना जो कहा, इतना सुनते ही तो कि बोली सकल सुर सादरी ने। हेमंत महाराज ने सारे देवताओं को सादर ईमानदारी से बड़े आराम से, हे देवताओं, आप महाराज हमारी पुत्री के विवाह के उत्सव में पधारो और हमारी दी हुई पूजाओं को स्वीकार करो। ऐसा करके सभी यथोचित आसन दीने, जैसे देवता को जैसा उचित आसन चाहिए था उस हिसाब से आसन दिया। जो देवताओं के पूज्य थे उन्हें ऊपर, जो उनसे कम थे वो नीचे, जो उनसे कम थे नीचे, और उनके सेवकों को सबसे नीचे। ऐसे पूज्य यथोचित आसन दीने और फिर वेदी वेद विधान सवारी, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावैना। वेदी वेदों के अनुसार जो करा जाए यज्ञ देव स्थापन, उसके लिए जो स्थापना की जाए उसका नाम वेदी, वेद की तरीके से वेदी बनाई गई। और नारियां सुमंगल गाने लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे हरे, मेरे अंगना मेरे अंगना, सुबह सुमंगल गाओ वही नारी। ऐसे जो है माताएं गाने लगी और फिर अत्यंत सुंदर सिंहासन पे जाके मैं शंकर जी महाराज को विराजमान करा। और इतना सुंदर सिंहासन कि जिसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ब्रह्मा ने खुद ही बना दिया हो, किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं, इतनी सुंदरता ही। और बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। राम जी वो शंकर जी महाराज ब्राह्मणों को प्रणाम करके और उस पर जाके बैठे, और प्रणाम तो ब्राह्मणों को किया, लेकिन मन में जो है सीता राम 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 सीता राम, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। और फिर महाराज मुनियों ने कही कि अब कन्या को बुलाइए। तब जो है श्रृंगार करके सखियां लेके आई हैं, और इनके जो सुंदरता मर्यादवानी जाई ने कोटि बदन बखानी, किसी भी तरह करोड़ों मुख से भी जो है पार्वती मैया की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। और जगदम्बिका जानी बाबा सुर नाम नहीं माना, उनको शंकर जी महाराज की पत्नी जान के देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। क्यों कि एक तरफ तो उनसे पूजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज कहीं अगस्त ऋषि के आश्रम की लीला फिर दोबारा न हो जाए तो फिर जो है तारकासुर का क्या होगा। ऐसे समझ के जो है सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, और सुंदरता मर्याद भवानी जाई न कोटियो बदन बखानी। करोड़ों मुंह से भी नहीं, कोटियो बदन नहीं माने
आज्ञा बैठ गई, लेकिन शंकर जी की तरफ तो नेत्र से नेत्र नहीं मिला सकती हैं। और इसलिए नहीं मिला रही हैं कि पहली कथा में जब शंकर जी की बात नहीं मानी थी, उसके पश्चाताप को मिटाने के लिए शंकर जी के चरणों का ही ध्यान कर रहे हैं, कहीं उनके चरणों का ही ध्यान कर रही हैं और उनके चेहरे की तरफ नहीं देख रही हैं। क्यों? कि उनका मन, बोले पहले तो शंकर जी महाराज के मुख के दर्शन करके सामने बात कर रही थी, लेकिन अब इस काबिल नहीं हुई, इसलिए उनके चरण की शरण ही बहुत है। इसलिए उनके चरण की शरण में, उनके चरण कमलों का दर्शन करते हुए कह रहे हैं। और फिर मुनियों ने आज्ञा दी, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, और को संशय करे जन सुरनाद ज्ञान। महाराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गणेश जी का पूजन करा। अब संशय तो ये हो जावे कि महाराज विवाह तो हो रहा है, तो गणपति बप्पा कहाँ से आ गए? लेकिन देवता तो अनादिकाल से हैं, ये सब जगह स्थित रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ धरती के नीचे खड़ी हो और हमें पता नहीं है कि खड़ी हुई है, हैं? और हम क्या कर रहे हैं, हम जगत में खोज से डोल रहे हैं उसे, लेकिन जब अपनी धरती खोदी तो पता लगा अरे ये चीज़ तो पहले से नीचे था। ऐसे ही ये देवता इस संसार की सृष्टि की रचना के लिए चारों तरफ विद्यमान है, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारी सृष्टि चल रही है। इसलिए ये अनादि हैं देवता। इसलिए शंकर जी महाराज ने भी इन देवताओं का ओम गणपति तुम गवामहे प्रियानाम तुम प्रियपति ओम गवामहे निधि नाम तुम निधिपति ओम गवामहे बसो मम आम जाने गवद मनसि स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। स्वस्ति उवाच हुआ। अब महाराज शंकर जी के विवाह की ज़्यादा डिटेल को गोस्वामी जी महाराज ने कट शॉर्ट कर दिया कि जैसे विवाह के विधि शुद्ध गाई और माँ मुनि ने सो सब करवाई। ब्याह में जैसे जैसे होना चाहिए था वो सबरे काम करे गए। और फिर हिमाचल महाराज ने हाथ में कन्या का हाथ लेके और उसमें जल लेके और कुछ रख के और भवई समर्पी जान भवानी इस शंकर जी महाराज को उनकी पत्नी जान के और उनको समर्पण कर दिया। और जिस वक़्त पानी गहना जब की ना महेशा हिया रचे तब सकल सुरेशा रचे तब सकल सुरेशा। जब महादेव जी ने पाणी ग्रहण किया पार्वती मैया का, तब तो देवता खुश हो गए, बोले अब तो मोहर लग गई साहब, रजिस्ट्री हो गई, अब क्या है बस। और वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई और जय 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 शंकर सुर करई। अब वेदों के मंत्र तो जो है मुनि लोग उच्चारण कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं। मेरे को तो आते नहीं, मैं तो थोड़े से 2 4 6 मंत्र जानता हूँ बस, और तो आते नहीं। लेकिन पोथी सामने हो तो पढ़ लेता। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की इच्छा है कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई। और देवता क्या कर रहे हैं, बोले जय 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 शंकर सुर करई। तो होता क्या है, जब किसी का जयकारा लगना होता बोले बंसी वारे की जय, बोले राधा रानी की जय, नंद के लाला की जय। हाँ,
देवकी नंदन की जय, ऐसी जय जयकारें उठती हैं। लेकिन राजा रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन की जय, सियापति रामचंद्र की जय। लेकिन जब शंकर जी की जय बोलने का नंबर आया तो क्या कर रहे हैं लोग वाग देवता, क्या कर रहे हैं? शंकर जी की जय, शंकर जी की जय, जय 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 शंकर सुर करें। क्यों? कि आदि मध्य और अंत तीनों में शंकर शंकर ही है। शंकर के अलावा इनके संग जरा सा भी कंकड़ नहीं है। वो एक है ना क्या, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़। तो ऐसे शंकर जी महाराज के संग में कोई कंकड़ नहीं है। शंकर जी हैं, सदा शंकर जी थे, सदा शंकर जी हैं और सदा शंकर जी रहेंगे। तरह तरह के बाजे बज रहे हैं और आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से हर गिर जाकर बहू और भुवन सकल दस रहा उछाऊ। इस तरह से अत्यंत आनंद के साथ पार्वती मैया का विवाह शंकर जी के साथ हो गया। और हिमाचल ने अन्न कनक भाजन भर जाना, इतना दाई दीन न जाई वो खाना। अब बताओ, ऐसे बाबा जियों को हिमाचल महाराज ने अन्न दिया, ठीक है, कनक का क्या करना, बर्तन भाड़े का क्या करना और हाथी घोड़ों को क्या करना, ढाई दिन में जाई वो खाना, इतना दिया कि उसका वो खाने नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज तो 2 लाइन 2 शब्द लिख के कि न जाई वो खाना और अपनी मुक्ति कर लेते हैं। दाई दियो बहुआ पुनि कर जो दीन उतर गयो का देव पूरन काम कर चरण पंकज कई रहो। सब कुछ देने के बाद भी हिमाचल महाराज कह रहे हैं कि महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो सपने से पूर्ण काम हो, मैं तो आप सपने से आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, पूर्ण काम हो, आपकी कोई कामना ही नहीं है। तो और ऐसे करके महाराज हिमाचल ने शंकर जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया। और फिर शंकर जी महाराज ने क्या करा, शिव ससुर कर संतोष सब बाती किया, उन गए पद पा तो जमयना प्रेम परि पूरना। अब महाराज जब हेमंत महाराज इतनी वंदना कर रहे हैं और ऋषियों ने आके पहले ही सभी सती मैया की कथा सुना दी थी। अब बेटी के बाप का तो दिल कितना सा हो गए, बोले महाराज कहीं पूर्व जन्म की कथा की कोई बात की खुंदस रह गई और हमारे शंकर जी महाराज जो है कोई ऐसी काम न करें कि हमारी पुत्री को फिर कोई तकलीफ उठानी पड़े। इसलिए शिव कृपा सागर, शंकर जी महाराज कृपा के समुद्र हैं। ससुर कर संतोष, उनका संतोष कराया, सब तरह से संतोष कराया कि हे हिमाचल महाराज आप किंचित भी चिंता मत करो। ये तो आदि लीला थी जो एक लीला पूरी हो गई, अब ये दूसरी लीला रची जा रही है, इसका उसका कोई आपसी संबंध नहीं है। इसलिए सम्मान सब विधि कियो पुण्य गए पद पाथोज मैना। अब हिमाचल महाराज ने तो अपनी विनती कर ली और अब मैना मैया शंकर जी के चरण पकड़ के और वो कह रही हैं कि नाथ उमा मम प्राण समा। महाराज ये उमा मेरे लिए प्राणों के समान है और अग्रह किंकरी करे, अपने घर की जो है किंकरी बना लो। महाराज जिसके घर नहीं वो किंकरी कहाँ से बना लेगा। और क्षमे सकल अपराध, अब जो अब तक का पहला अपराध था उन सबको क्षमा करें। होई प्रसन्न वरदेव, और इनके ऊपर प्रसन्न हो के इनको वरदान दो जो इन्हें चाहिए वो महाराज इन्हें देते रहना, और ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन बहुविधि समझाई
बहुत तरह तरह से उनको अच्छी तरह से समझाया और दोनों हिम्मत और मैना अपने अपने घर को चले गए। जननी उमा बोली तवलीनी भर ले उछंग सुंदर सिकदीनी। अब भैया शंकर जी के वाम भाग विराजमान हो गई, तब उनसे मांग के लेके कि भैया अपने घर एक बार हम ले चले, तो लेके गई हैं और गोदी में बिठा के शिक्षा दीनी। करे सदा शंकर पद पूजा, शंकर जी महाराज के हमेशा चरणों की पूजा करना। और नारी धर्म पति देव न दूजा, स्त्री के लिए जो है दूसरा देवता कोई नहीं है, पति सबसे बड़ा देवता है। एक बड़ी विचित्रता वाला अर्थ पैदा होता है, क्या पति देवता है या नहीं है? बोले शास्त्रों में कैसे पति को देवता लिख दिया? इसका मतलब नहीं है कि जो पति बन गया वो देवता हो गया। जो पति बन गया वो देवता नहीं, यदि वो पति बना है तो उसको देवता के समान होना चाहिए। देवता के समान कि देवता से देवता का भगत जो मांगे सो दे दे। लेकिन भगत को भी ये चाहिए कि नारी धर्म पति देव न दूजा। देवता से क्या मांगा जाता है? देवता की पूजा करी जाती है। इसीलिए करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और ऐसा कहते हुए मैना मैया की आंखों में आंसू आ गए और बहुत लाई उर्लीन कुमारी अपने हृदय से पार्वती मैया को लगा लिया और लगा के ये अपनी भावना को व्यक्त करने लगी। कत विद सजी नारी जग माई। एक स्त्री कह रही है कि स्त्री को विधाता ने क्यों बनाया? क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। लो भैया, अब पराधीनता माने पति की सेवा को पराधीनता कहना, ये मैना मैया की बात को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन जहाँ अत्यंत स्नेह होता है वहाँ जीवन में संदेह ही संदेह पैदा होता है। जब स्नेह की सीमा में बना हुआ स्नेह हो तब संदेह की गुंजाइश कमती रहती है। नहीं तो जरा से मांगलिक कार्य को घर से जा रहे, बोले बायां पैर आगे मत रखना, पहले दाहिना पैर रखना, बोले बाएं मत देखना दाएं देखना। जब गाड़ी में बैठो तब इस मंत्र का जाप करना, गाड़ी से उतरो तो उस मंत्र का जाप करना। तो ये जो है नारी धर्म पति देव न दूजा, पति के नारी के लिए जो है दूसरा देवता इस दुनिया में कोई नहीं है, उसका पति देवता है। इसका मतलब पति को देवता के समान होना चाहिए। और नारी को क्या करना चाहिए ये तो सब ऊपर वर्णन आ ही चुका है। बेअति प्रेम विकल में तारी, धीरज धरऊ कुछ समो विचारी। अत्यंत विकल हो गई मैया। जब बेटी की विदा होती है तो माता पिता के हृदय पे जो बीतती है वो जिन्होंने बेटी विदा करी है वो सब जानते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी धैर्य धारण करना पड़ता है और बार बार जो है उनको मिल रही हैं और परम प्रेम का जो जाई न वरना सब नारी न मिले भेंट भवानी, जाई जननी और लपटानी। सब जो हिमाचल के परिवार की स्त्रियां थीं उन सब के पास उन सब से मिली और फिर जाके अपनी माँ से फिर दोबारा मिली हैं। जननी बहुरी मिली चली उचित सी, ससुर काऊ दाई, फिर फिर मिलो कत मातु नाना जव, सखीले शिव मई। बार बार माँ को तो देख रही हैं, माँ से भी छो रहा है और सखियाँ फिर शंकर जी के पास में ले गई। और इस तरह से जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। ये इतना माल मत्ता जो मिला था
पुरानी रिवाज में तो सब यही था कि जो वहाँ मांगने में, जो दहेज में मिले, वो जो मांगने वाले आए उन सबको दान दे दो, और बच जाए तो घर ले जाओ। अब तो पहले घर ले जाओ और जब घर में नहीं संभाले आओ तब दान दो। और सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नव बाजे भले। देवता जो है पू 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 अपने बाजे बजाते हुए अपने घर को चल दिए। अभी कोई वो तो याद आ नहीं दिया भजन। चले संगम बंत तब पहुँचावन अतिएत। अब महाराज हिमाचल महाराज जो है अपने हिमाचल के एरिए से निकल के कैलाश के एरिए की तरफ विदा करने के लिए चल दिए, और विविध भांति परितोष कर विदा की वृषिकेत। महाराज संग में चल दिए तो शंकर जी ने कही कि महाराज आप काहे परेशान हो रहे हो, आप जो है अपने घर के लिए पधारो और आपकी पुत्री मेरे साथ में बहुत सुखी रहेगी। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल सेल सर लिए बुला। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल दान विनय बहुमान सब कर बिना नहीं माना। सब लोगों को आदर दिया, मान दिया और विनय करी, और फिर सबको विदा किया। जब कैलाश ही आए, जब कैलाश ही आए, सबन जन जसदन सिधाई। अब देवताओं को तो बड़ी चिंता लगने लगी कि महाराज ब्याह तो हो गया, लेकिन घर में जाएं और घर में इनका जाके अपने बस जाएं तब हमारा काम पूरा हो, क्योंकि आगे का काम तो फिर अपने आप ही होता रहेगा, क्योंकि उसको षटवदन कुमार पैदा होने की क्रिया तो अपने आप ही होती रहेगी। लेकिन देवता सब शंकर जी महाराज को उनके घर तक पहुंचा के, इसलिए कि महाराज जब हमारा काम पूरा हो गया अब अपने अपने घर चलो। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी तेई श्रृंगार न कहूँ बखानी। अभी तक तो पार्वती मैया का श्रृंगार और शंकर जी का श्रृंगार अलग अलग रूप से वर्णन कर रहे थे, लेकिन अब संयुक्त रूप से, क्योंकि जगत के माता पिता हो गए ये, शंकर जी आदि पिता हैं, पार्वती मैया आदि माता हो गई, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूँगा। और गणन करई विविधि विधि भोग विलासा, और गणन समेत बसई कैलाशा। कैलाश पे अपने गणों के संग में शुंगी भुंगी और वो क्या नाम है तुम्हारे नदिया बाबा, इन सब के संग में वहाँ बस रहे। करें भी भोग विलासा। ये भोग विलासा शब्द वो सांसारिक भोग विलास वाली परिभाषा में शामिल नहीं है कि संसार का जो भोग विलास होता है वो नहीं है। पति पत्नी संबंध में भगवत कथा, भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, ये जो है भोग विलास की बात है। जगत मात तब जन्मे उषट हर गिरजा बिहारी रीति भयऊ, यही विधि विपुल काल चली गए। बहुत समय तक जो है सत्संग और भजन साधन करते रहे महादेव जी। तब भगवत कृपा से भले ही चाहे लौकिक रूप से महादेव पार्वती जी का शरीर संबंध होने वाली बात स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तब जन्मे उषट वदन कुमारा, तब जो है 6 मुँह वाले देवता का वर्णन जन्म हुआ, और तारकासुर समय से ही मारा, उसने तारकासुर को मार दिया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, और सन्मुख जन्म सकल जग जाना। इनका जन्म संकल्प सबको मालूम है, इसलिए शंकर जी महाराज के, क्योंकि वरदान तो ये दिया था कि शंभ शुक्र शंभूत सुत यही जी तई जन सोई, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन लिख के कि तई श्रृंगार न कहूँ बखानी करें भोग विलासा। इसका मतलब या तो गोस्वामी जी इस बात को प्रत्यक्ष कहना नहीं चाहते हैं, या ये भगवान की माया है कि पार्वती मैया से 6 मुँह वाले
पुत्र का जन्म हुआ और जग जान जनम करम प्रताप पुरुषा ततमा तेनु में ब्रज कीतु सुत कर चरित छे पाएगा त्या उमा समुमे आउमा सुनी जे सुनी रावई कल्याण काज विभाग मंगल सर्वदा सुख महाराज कह रहे हैं कि सब जानते हैं, इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट में बिल्कुल कह दिया कि उन्होंने कैसे कैसे तारकासुर को मारा। मेरा तो मूल आशय भगवान राम की कथा का उद्गम करना और शंकर जी के मुख से कहलवाना है, इसलिए मैंने संक्षेप में जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप प्रसारत महा ते हेतु में ब्रज के संक्षेप में कहा। यह उमा शंभु विवाह मंगल सुनिए सादर गावई और कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। विवाह के अवसर पे शंकर जी महाराज के इस विवाह का जो भी गान करे वो हमेशा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमना वेद न पावई पार वरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गंवार। महाराज गोस्वामी कह रहे मैं तो गंवार हूँ, इसलिए ये अगम चरित्र हैं इनके और मैं कैसे इनको वर्णन करूं। इसके साथ कथा विश्राम हरि नाम कीर्तन। Hare Krishna
ठाकुर जी ने माइक गर्दन में से उतरवा दिया। अब बिना माइक के क्या बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे MI4 से होती थी, ऐसा ही लगता है। गोविंद इच्छा।